सबसे पहले वागड़ की इस पवित्र धरती को मैं नमन करना चाहूँगा कि आज हमें वागड़ की इस पवित्र धरती पर बांसवाड़ा के इस बागीदोरा बेल्ट के अंदर हमें आने का मौका मिला है। इसके लिए पूरे वागड़ क्षेत्र को मैं नमन करता हूँ। आज हम बांसवाड़ा के बागीदोरा क्षेत्र के मोटी टिम्बी गांव में हम आए हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे अभिभावकगण, बच्चे और विद्यार्थी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम एक ऐसे पेरेंट्स और अभिभावक से मिलने जा रहे हैं जिनकी बच्ची का सिलेक्शन गुरु कृपा सीकर से 2021 में हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेटी शीला पारगी की। हमारे साथ शीला पारगी के पापा जी हैं वासुदेव जी पारगी, हमारे साथ उपस्थित हैं। वासुदेव जी पारगी और बाकी अभिभावकों से हम बात करें उससे पहले गुरु कृपा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर में है, जो आज सीकर वाले कैंपस में 35,000 प्लस बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर नीट, IIT, JEE की प्रिपरेशंस करवाती है, जहाँ से हर साल हज़ारों बच्चे सिलेक्ट होकर के डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं बनते हैं, वो अलग अलग अच्छी मेडिकल कॉलेजेस में उनका एडमिशन्स होता है। यदि मैं बात करूँ कल आए हुए रिजल्ट्स की, तो कल वाले रिजल्ट्स में गुरु कृपा ने सीकर के इतिहास में, और ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि भारत के इतिहास में पहली बार 720 में से 720 नंबर ला करके पूरे भारत में टॉप किया है। लेकिन आप सोचेंगे 720 नंबर तो पिछले साल भी कोटा से किसी इंस्टीट्यूट से आए थे। नहीं, इस साल एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चों ने 720 में से 720 नंबर ला करके टॉप किया है। इसके लिए पूरा गुरु कृपा परिवार साधुवाद का पात्र है और गुरु कृपा आज एक ब्रांड बन चुका है। हर एक बच्चे की, हर एक अभिभावक की पहली पसंद बन चुका है। इसी सिलसिले में सम्मान समारोह के लिए वागड़ के इस क्षेत्र में हम आए हैं। बेटी शीला पारगी के पापा जी वासुदेव पारगी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, हम आपका गुरु कृपा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पधारे, आप इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। सर, मैंने गुरु कृपा सिलेक्शन इसलिए किया जहाँ बच्चे के एजुकेशन के साथ साथ हर प्रकार की सुविधा है। बच्चे को बैठने से, उठने से लगा करके हर प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। इसलिए मैंने गुरु कृपा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया, जो मेरी बच्ची की जीवन के लिए बहुत अच्छा लाभप्रद रहा। क्या आपने पहले कभी सोचा था कि मेरा बेटा या बेटी भी डॉक्टर बन सकता है? कभी नहीं सर। लेकिन गुरु कृपा जाने के बाद में आपके मन में क्या विचार आया कि क्या हाँ, अब हम सही जगह पहुंच चुके हैं? सर, बेटी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि मैं जहाँ जिस जगह पे गई हूँ मैं निश्चित रूप से एक डॉक्टर बनूंगी। ये मुझे बेटी ने आश्वासन दिया और मुझे भी खुद विश्वास हो गया कि ऐसी जगह पे रखी है जहाँ बच्चे को सभी सुविधाएं उपलब्ध है। एजुकेशन तो है ही, जहाँ की एनरोलमेंट, उठने बैठे सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए मैं सभी अभिभावक से विनम्र निवेदन है कि आप उस कोचिंग सेंटर में जाइए और वहाँ बच्चों को अधिक से अधिक लाभ उठाइए। क्या वहाँ पे कोचिंग के अलावा जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो संस्कार हैं और बच्चे के अंदर जो डिसिप्लिन है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिली? डेफिनेट सर। एक बच्चे में जो बाकी जो कोचिंग सेंटर है, बच्चे के पास में सभी सुविधा होती है, मोबाइल सुविधा, उसके बाद में उसको बैठने की, उठने की, जाने की, घूमने की। लेकिन ये ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ बच्चा जब से एडमिशन लिया, महीने में कहीं बाहर निकलता होगा तो बिना किसी अनुमति से घर से उस कोचिंग से नहीं निकलता है। वो मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगी। इसलिए मेरी बच्ची आज इस स्तर पे है कि आपने मेरी बच्ची को पढ़ाया और इसके साथ में जो शिक्षाएं दी, आपकी जो शिक्षा है वो वास्तव में इस हिंदुस्तान में भी एक अलग और महत्वपूर्ण हो सकती है। बच्चा कई बार ऐसा सुनने को आता है, देखने को आता है कि बच्चा आपने सीकर छोड़ दिया, लेकिन वो कोचिंग में नहीं जाता है। तो कोचिंग में जब बच्चा नहीं जाता है तो उसका मैसेज हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास आता था? 1 सेकंड से अब आता है। जब बच्चा कोचिंग सेंटर में 10:05 पे उसका समय है, यदि नहीं गया, तत्काल मेरे पास फोन आता था कि आपका बच्चा आज नहीं अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा कोचिंग सेंटर कहीं भी नहीं है जो बच्चा नहीं गया, अच्छा बच्चा कहाँ है, बच्चा क्या गलती करता है, 1 सेकंड में मैसेज आता था। और
बच्चे के जो मेजर और माइनर जितने भी जो टेस्ट होते थे संडे टू संडे, हाँ। उसका भी रिजल्ट आपके पास आता है? बिल्कुल आता था, हर चीज़ का रिजल्ट मेरे पास आता था। बच्चे की क्या स्थिति है, बच्चे की खामियाँ क्या है, वो भी आपके द्वारा मुझे मतलब बताया जाता था कि बच्चा इतना कमज़ोर है, बच्चा आगे जा सकता है, इसके लिए एक सुविधा बढ़ाओ या जो भी हो, आपने बताया मुझे। तो वो रिजल्ट देखने के बाद में आपको ये लगता था कि हाँ, बच्चे में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल और सर। हमारी बच्ची टारगेट तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सर। तो अभी बच्ची जो है कौन से मेडिकल कॉलेज में सर? अभी JLN कॉलेज अजमेर में है, शायद इस साल सेकेंड ईयर लगभग हो जाएगी, लगभग सेकेंड ईयर में वो पास हो जाएगी और फाइनल में जाएगी। ठीक है। तो इस बांसवाड़ा के जो वागड़ क्षेत्र का ये जो आपका एरिया है, इसमें जितने भी आपके जो बच्चे हैं, जानकार हैं, अभिभावक हैं, उन सबके मन में इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी या मेरी बेटी भी डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन शायद उनको कहीं सही गाइडेंस की वजह से, काउंसलिंग की वजह से शायद कहीं ना कहीं वो पीछे रह जा रहे हैं। डेफिनेटली हमारे साथ इतने सारे अभिभावक बैठे हैं, इन सब के बच्चे भी कहीं न किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये सब भी समझते हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन उसके लिए आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं सर सबसे पहले तो मेरे वागड़ क्षेत्र में जितने भी मेरे भाई हैं जिनके बच्चे साइंस से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार उस कोचिंग सेंटर में जाओ गुरु कृपा में, और वहाँ जाकर देखो कि मेरा बच्चा जहाँ गया है उसकी स्थिति क्या है। आप एक दिन नहीं, 10 दिन में 2 बार जाओ, बच्चा कभी नहीं कहेगा वापस आने के लिए, वो चाहेगा मैं, क्योंकि उसकी हमेशा उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी, और उसकी ये हो जाएगा कि मैं आगे डेफिनेट डॉक्टर बन सकता हूँ। इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि अपना बच्चा कहाँ रखो, सीकर गुरु कृपा में, जो मतलब आपका डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, तो डेफिनेट बनेगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और मुझे लगता है कि आपकी इन सब बातों से ये सब प्रभावित होंगे, और आने वाला समय ऐसा होगा कि हर गांव में एक डॉक्टर तो पक्का मिलेगा, और मुझे लगता है कि आने वाले इससे भी 10 साल बाद में भी हर गांव में, हर घर में एक डॉक्टर होगा और एक इंजीनियर होगा। तो इसका सारा का सारा जो श्रेय है उस आप पारगी साहब को दिया जाएगा। इसके लिए गुरु कृपा परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। थैंक यू सर। अब मैं मिस्टर अनिल जी से निवेदन करूंगा कि सर को एक डायरी है, मोमेंटो है, और शॉल उड़ा करके सम्मानित करें। अनिल जी सर, लो सर मोमेंटो। बहुत सारे अभिभावकों की ये समस्या थी कि हम सीकर जाएं और वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी हमें नहीं मिल पाती है, एक अच्छा कैंपस नहीं मिल पाता है, और खेल कूद की सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। तो गुरु कृपा ने सीकर से सालासर बालाजी वाली रोड पे एक नया वेंचर स्टार्टअप किया है। उस नए वेंचर में क्या है, हमारे पास स्कूलिंग भी है। नर्सरी से क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्कूलिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल है। एक बहुत अच्छा कैंपस हमने बनाया है। 50 बीघा ज़मीन के अंदर हमने एक स्कूल बनाया है। उसी स्कूल के अंदर हमने कोचिंग भी चालू किया है। आजकल क्या है कि 5th क्लास के बाद में बच्चे प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की तरफ जाते हैं, यानी कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चा पहले तैयारी स्टार्ट करता है, सीधी सी बात है कि वो सबसे पहले आगे जाएगा। इसलिए हमने 6 क्लास से हमने प्री फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, और 11th और 12th के लिए फाउंडेशन क्लासेज हमारे स्टार्टअप। तो जो कोचिंग वाला सेगमेंट है हमारा, वो उसी स्कूल के अंदर, उसी कैंपस के अंदर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उसी कैंपस में स्कूल चल रहा है, उसी कैंपस में अपना कोचिंग चल रहा है, उसी कैंपस में अपना हॉस्टल है, खुद का हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल सेपरेट है, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, और बहुत बड़ा लगभग 10 या 15 बीघा के अंदर हमारे पास स्पोर्ट्स का ग्राउंड है।
जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉर्स राइडिंग, इतनी सारी स्पोर्ट्स की सुविधाएं हमारे पास में। तो एक गांव जैसा माहौल है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। और एक बार हमारे पास जो बच्चा यहाँ से आ गया वो डेफिनेटली सक्सेस होकर के निकलेगा, डॉक्टर या इंजीनियर बन करके निकलेगा, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन के निकलेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ गुरु कृपा परिवार की तरफ से। आप हमारे ऊपर विश्वास दिखाएंगे, जैसा सर ने विश्वास दिखाया, सर की बच्ची डॉक्टर यहाँ से बन करके निकली है, ऐसा ही आप सब के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है वो हम बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। કેમ્પસ છે ગામ જેવું એક ગામ જેવું વાતાવરણ કર્યું એણે એવું નવું ખુલ્યું આ ગામ એટલું મેદાનમાં તા ખેલવાના મેદાને તા બેહવાનું હોય ઉઠવાનું હોય એવી જગ્યાને કા મળે એવી જ નહીં આ સાફ सीखे नई भाषा में समझा। तो आप सभी को भी मेरा निवेदन है कि यदि अपना बच्चा हो अपने शुरू हुए तो एक वखत बता दो अपने घना पैसा आ जाए घना पैसा काटे तो एक वखत તમારે सेवा आली तो તમે 5 साल शुरू तुम्हारा आईएएस बनी जाएगा, डॉक्टर बनी जाएगा, मोटा मोटा अधिकारी बनी जाएगा। काम के हम सीकर महाराष्ट्र में डॉक्टर बनी तब बनी जाएगा। बढ़िया बढ़िया धन्यवाद है बात बढ़िया के धन्यवाद है के नाम हो है गुरु कृपा सीखते रहो। न कोई भी सूचना लेनी हुए तो મને કરાવી આવો। ठीक है काम આપણે बढ़िया धन्यवाद है के આપણે બે સુરા આ ગયું એક ડોક્ટર બની ગયો એક સાથ કોણ આપણે ભણવા તૈયાર છીએ સરપંચ साहब ने हाथ रखा। हां एक तो 10 साल निकल गया है वो गुरु के पास ही और एक इस साल है शायद पास हो गया यूँ कहा है। ये बात है कि